राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में इसकी 11वीं कहानी प्रभा में अब तक हमने जाना कि अश्वघोष एक ईरानी युवक की मदद से कुछ यूनानी नाटकों के प्राकृत ट्रांसलेशंस को पढ़ता है और एक नए चित्रपट को तैयार करता है। उस चित्रपट का नाम ये यूनानी नाटक को ट्रिब्यूट करते हुए यवनिका देता है। साथ ही हमने ये भी जाना कि नाटक की प्रैक्टिस के दौरान अश्वघोष और प्रभा के बीच में नजदीकियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी प्यार की ऑफिशियल घोषणा उन्होंने नहीं की होती। तब प्रभा ही एक दिन मौका देखकर अश्वघोष को बताती है कि दरअसल तुम्हारी उर्वशी विरह की जो पीड़ा थी वो उसका कारण मैं ही थी। और अश्वघोष इस बात को मानते हुए कहता है कि वाकई तुमसे न मिलने पर तुम्हारे वियोग के कारण मेरा मन बहुत व्यथित था, इसलिए मैंने उर्वशी और पुरुरवा के वियोग को लेकर एक गीत की रचना की थी। साथ ही प्रभा उसे ये भी कहती है कि वह खुद को अश्वघोष के लायक नहीं समझती, क्योंकि अश्वघोष उच्च कुल का ब्राह्मण है और ब्राह्मण माता पिता जो हैं अपने बच्चों की शादी करने से पहले पिछली 7 पीढ़ियों तक की जांच परख करते हैं। उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से उर्वशी वियोग नाटक का मंचन होता है और वो बहुत सफल होता है। अश्वघोष की ख्याति खाली भारत में ही नहीं, इसके आगे मिस्र यूनान तक भी पहुंच जाती है। यहाँ पर हमने अपना एपिसोड खत्म किया था और अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इसका 5वां दृश्य अब हम पढ़ेंगे। 5वां दृश्य है अश्वघोष का रंगमंच पर अभिनय और यवन कन्या से प्रेम उसके माता पिता से छिपा नहीं रह सकता था। इसे सुनकर पिता खास तौर से चिंतित हुए। ब्राह्मण ने स्वर्णाक्षी को पहले समझाने के लिए कहा। माता ने जब कहा कि हमारे ब्राह्मण कुल के लिए ऐसा संबंध अधर्म है, तब ब्राह्मणों के सारे वेद शास्त्रों के ज्ञाता अश्वघोष ने मां को पुराने ऋषियों के आचरणों के सैकड़ों प्रमाण प्रस्तुत किए, विद इन ब्रैकेट, जिनमें से कुछ को पीछे उसने अपनी वृज्ज छेदिका में जमा किया, जो आज भी वृज्ज छेदिको उपनिषद के नाम से उपनिषद गुटका में सम्मिलित है, ब्रैकेट क्लोज। किंतु मां ने कहा, यह तो सब ठीक है बेटा, किंतु आज के ब्राह्मण इस पुराने आचरण को नहीं मानते। मतलब जो इन्हें सूट करता है उसको ये अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने पुराने रीति रिवाज भी जरूरत के मुताबिक छिटक कर दूर कर देते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए मैं एक नया सदाचार उपस्थित करवाऊंगा। मां अश्वघोष की युक्तियों से संतुष्ट नहीं हो सकती थी, किंतु जब उसने कहा कि प्रभा और मेरे प्राण अलग नहीं रह सकते, तो वह पुत्र के पक्ष में हो गई और बोली, पुत्र मेरे लिए तू ही सब कुछ है। अश्वघोष ने एक दिन प्रभा को मां के पास भेजा। मां ने रूप के समान ही गुण और स्वभाव में इस कन्या को देख आशीर्वाद दिया, किंतु ब्राह्मण इसे मान नहीं सकता था। उसने एक दिन अश्वघोष से सीधे कहा, पुत्र हमारा क्षत्रियों का श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल है। हमारी 50 पीढ़ियों में सिर्फ कुलीन ब्राह्मण कन्याएं ही हमारे घर में आया करती हैं। आज यदि इस संबंध को तुम स्वीकार करते हो तो हम और हमारी आगे आने वाली संतान सदा के लिए जाति भ्रष्ट हो जाएंगी। हमारी मान मर्यादा जाती रहेगी। अश्वघोष के लिए प्रभा का त्याग अचिंतनीय था। ब्राह्मण ने फिर प्रभा के माता पिता से अनुनय विनय की, किंतु वह भी असमर्थ थे। अंत में उसने प्रभा के सामने पगड़ी रख दी। प्रभा ने इतना ही कहा कि मैं अश्वघोष से बात करूंगी। तो देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग साम दाम दंड भेद का सहारा लिया करते थे। पहले बेटे को मनाया, बेटा नहीं माना तो लड़की के माता पिता से बात करी और अंत में इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए अपनी पगड़ी उसके पैरों के नीचे रख दी। 6ठा सीन, प्रभा और अश्वघोष अभिन्न सहचर थे। चाहे सरयू तीर हो, चाहे पुष्पोद्यान, यात्रोत्सव, नाट्यशाला या दूसरी जगह, एक के होने पर वहां दूसरे का रहना जरूरी था। प्रभा सूर्य प्रभा की भांति अश्वघोष के हृदय पद्म को विकसित रखती थी। दूध सी चिटकी चांदनी के प्रकाश में दोनों अक्सर सरयू के रेत में जाते और प्रणय लीला में ही अपना सारा समय नहीं बिताते, बल्कि वहां कितनी ही बार जीवन की दूसरी गंभीर बातें भी छिड़ जाती। मतलब सरयू के तट पर वे सिर्फ रासलीला ही नहीं करते थे, फ्यूचर प्लानिंग भी डिस्कस किया करते थे। एक दिन उस चांदनी में सरयू की काली धारा के पास श्वेत सिकता पर बैठी प्रभा के रूप
का चित्र वह अपने मन में खींचने लगा। एकाएक उसके मुख से उद्गार निकल गया, प्रभा, तुम मेरी कविता हो। तुम्हारी ही प्रेरणा पाकर मैंने उर्वशी वियोग लिखा। तुम्हारी ये रूप राशि मुझसे कितने ही काव्य सौंदर्य की रचना कराएगी। कविता भीतर की अभिव्यक्ति, बाहर नहीं, बल्कि ये बाहर की अभिव्यक्ति भीतर है। इस तथ्य को तुमने मुझे समझाया प्रिय। प्रभा अश्वघोष की बात को सुनते सुनते शीतल सिकतातल पर लेट रही। मतलब नदी के किनारे जो रेत होती है ठंडी, उसके ऊपर वो लेट गई। उसके दीर्घ आमलान केशों को बालू पर फैलते देख अश्वघोष ने उसके सिर को अपनी गोद में ले लिया। नेत्रों को ऊपर की ओर करके प्रभा अश्वघोष के मुख की रूपरेखा देख रही थी। अश्वघोष की बात समाप्ति पर पहुंचते देख प्रभा ने कहा, मैं तुम्हारी सभी बातें मानने के लिए तैयार हूं। काव्य वस्तुतः साकार सौंदर्य से प्रेरित हुए बिना पूर्ण नहीं होता। मैं भी तुम्हारे काव्यमय चित्रण करती और मूक चित्रण मैं करती भी हूं, किंतु कविता मेरे बस की बात नहीं है। मतलब वो कह रहा है कि कविता जो है वो अंदर से बाहर नहीं आती है, बल्कि बाहर की खूबसूरती से इंस्पायर होकर आपके मन में कुछ विचार उठते हैं, उससे कविता बनती है। मैंने उस दिन कहा था कि तुम्हें अपने भीतर दो अश्वघोषों को देखना चाहिए, जिसमें युग के महान कवि शाश्वत अश्वघोष को ही ख्याल मुख्य होना चाहिए, क्योंकि वह एक व्यक्ति का नहीं बल्कि विश्व की महानिधि है। कालका राम के उस विद्वान भिक्षु की बात याद है ना, जिसे हम परसों देखने गए थे? वह अद्भुत मेधावी मालूम होता था, हाँ, और बहुत दूर दूर तक घूमा भी। उसका जन्म मिस्र की अलसंदा विद इन ब्रैकेट सिकंदरिया नगरी का है, मतलब जहां से अलेक्जेंडर बिलोंग करता था। हाँ, मैंने सुना है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती प्रिय, यवन सारे ही बौद्ध धर्म को क्यों पसंद करते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि वे उनकी मनोवृत्ति और स्वतंत्र प्रकृति के अनुकूल मालूम होता है। लेकिन बौद्ध सबको विरागी, तपस्वी और भिक्षु बनाना चाहते हैं। आप में से भी कुछ लोग इस बात को लिखते हैं। अब जान लीजिए कि बौद्ध भिक्षु क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। डूज एंड डोंट्स इसमें क्या है। बौद्धों में गृहस्थों की अपेक्षा भिक्षु बहुत कम होते हैं और बौद्ध गृहस्थ जीवन का रस लेने में किसी से पीछे नहीं रहते। मतलब बौद्ध धर्म अपनाने वालों का मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ केसरिया चोंगा ओढ़ लेंगे और जगह जगह भिक्षा मांगते फिरेंगे। उनके भी परिवार होते हैं, वो उनको पालते पोसते हैं। इस देश में और भी कितने ही धर्म हैं, आखिर यवनों का बौद्ध धर्म पर इतना पक्षपात क्यों? ये फिर भी समझ में नहीं आता। आएगा भी कैसे, क्योंकि ब्राह्मण धर्म जो उसको रोक रहा है। कितने भी प्रोग्रेसिव ये लोग हो जाएं, ये रहेंगे तो वही जो ये हैं। यहाँ बौद्ध ही सबसे उदार धर्म है। जब हमारे पूर्वज भारत में आए तो सब मलेच्छ कहकर उनसे घृणा करते थे। तो मलेच्छ कौन होते हैं, अब ये सुन लीजिए। ईरानियों को मलेच्छ कहा जाता था। आक्रमणकारी यवनों की बात मैं नहीं करती हूं। यहाँ बस जाने वाले अथवा व्यापार आदि के संबंध से आने वाले यवनों के साथ भी बर्ताव यही था, किंतु बौद्ध उनसे कोई घृणा नहीं करते थे। यवन वस्तुतः अपने देशों में भी बौद्ध धर्म से परिचित हो गए थे। अपने देश में भी? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक के समय कितने ही बौद्ध भिक्षु यवन लोक विद इन ब्रैकेट यूनानी लोकों में पहुंचे थे। हमारे धर्म रक्षित इस देश में आकर भिक्षु नहीं बने, वह मिस्र में अलकसंदा विद इन ब्रैकेट सिकंदरिया के विहार में भिक्षु हुए थे। तो अशोक के काल में बौद्ध धर्म कहां कहां तक फैला था और इसका कितना विकास हुआ। ऐसा नहीं है कि मिस्र में जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, वो भारत आकर तब भिक्षु बने, नहीं। बौद्ध धर्म उन तक चलकर गया था और मिस्र में ही रहते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, यूनानियों ने। मैं उनसे फिर मिलना चाहता हूं प्रभा, जरूर मिलना चाहिए। वह तुम्हें और गंभीर बातें बतलाएंगे, बौद्ध धर्म के बारे में ही नहीं, यवन दर्शन के बारे में भी। यवन भी दार्शनिक हुए हैं। तो देखिए, ये हैं हिंदू ब्राह्मण जिन्हें अपने ज्ञान के अलावा दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। कम से कम इस पुस्तक को पढ़ के मुझे ऐसा ही एहसास बार बार हो रहा है
लेकिन विश्व गुरु बनने की बात हम करते हैं किस आधार पर? अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अनेक महान दार्शनिक जिनके बारे में भदंत धर्म रक्षित तुम्हें बतलाएंगे, किंतु प्रिय कहीं बौद्ध दर्शन सुनकर प्रभा से वैराग्य न ले लेना। कह प्रभा ने उसकी बाहों में अश्वघोष को बांध लिया, मानो उसे कोई छीन लिए जा रहा हो। प्रभा के मन में यह ख्याल तो था ही कि उसके पिता शादी होने नहीं देंगे। कुछ बातें तो कालका राम की मुझे भी बहुत आकर्षित मालूम हुई। ख्याल आता था यदि हमारा सारा देश कालका राम जैसा होता। प्रभा ने बैठकर कहा, नहीं प्रिय, कहीं तुम मुझे छोड़कर कालका राम में न चले जाना। तुम्हें छोड़ जाना जीते जी असंभव प्रिय। मैं कह रहा था वहां की भेदभाव शून्यता के बारे में। देखो वहां यमन धर्म रक्षित पार्श्व विद इन ब्रैकेट पर्शियन, और पहले इन्होंने पार्श्व को ईरानी भी लिखा है। तुम्हारे जैसे देश देशांतर के विद्वान भिक्षु रहते हैं, और साथ ही हमारे देश के ब्राह्मण से चंडाल के सारे कुलों के भिक्षु एक साथ रहते, एक साथ खाते पीते और एक साथ ज्ञान अर्जित करते हैं। मतलब बौद्ध धर्म के अंदर कोई असमानता नहीं है। एक ब्राह्मण भी वहां पर वैसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसा एक चंडाल। चंडाल और ब्राह्मण के बीच में कोई फर्क नहीं है, दोनों साथ बैठकर शिक्षा दीक्षा लेते हैं, खाना खाते हैं। रोटी बेटी का संबंध होता है कि नहीं ये मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, और ना ही पुस्तक में ऐसा कुछ लिखा है। कालका राम के उन बूढ़े काले काले भिक्खु का क्या नाम है? मास्थविर धर्मसेन। वह साकेत के सभी विहारों के भिक्षुओं के प्रधान हैं। सुना है उनके जन्मकुल चंडाल है, और उनके सामने मेरे अपने चाचा भिक्षु शुभ गुप्त उकड़ू बैठ प्रणाम करते हैं। मतलब प्रभा जो है वो क्षत्रिय कुल की है, श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल की, और उसके चाचा जो हैं एक चांडाल भिक्षु के सामने उकड़ू बैठते हैं। उन्हें अपना गुरु मान रखा है चंडाल को। ख्याल करो वहां शुभगुप्त एक समृद्ध क्षत्रिय ब्राह्मण कुल के विद्वान पुत्र, और कहा चंडाल पुत्र धर्मसेन। किंतु महास्थविर धर्मसेन भी बड़े विद्वान हैं। मैं ब्राह्मणों के धर्म की दृष्टि से कहता हूं प्रभा, क्या उनका बस चलता तो धर्मसेन मनुष्य भी बन सकते थे। देवता बनकर पूजित होने की तो बात ही क्या है। बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को समुद्र कहा है। उस संघ में जो भी जाता है वह नदियों की भांति नाम रूप छोड़ समुद्र बन जाता है। और बौद्ध गृहस्थ भी प्रिय वैसा ही क्यों नहीं करते? बौद्ध गृहस्थ देश के दूसरे गृहस्थों से छिन्न भिन्न होकर रह नहीं सकते। आखिर उनके ऊपर परिवार का बोझ होता है। मैं तो बहुत अच्छा समझता यदि कालका राम में भिक्षुओं की भांति सारे पुर और जनपद विद इन ब्रैकेट देहात के लोग भेद शून्य हो जाते। ना कोई जाति का भेद होता, ना कोई वर्ण का। तो एक बार फिर 1936 में जाति का विनाश में ये सारी बातें जो है डॉक्टर अंबेडकर कोट कर चुके हैं। इनफैक्ट जाति का विनाश लिखा ही नियत से गया है कि लोग इस चीज को समझें कि जाति को तोड़ें और आपस में रोटी बेटी का संबंध करें, और कोई वर्ण ना हो किसी का। लोग अपनी काबिलियत के हिसाब से जाने जाएं। और सेम वही बात जो है एक बार फिर जाति के विनाश का रिफ्लेक्शन जो है इस बुक में दिखाई दे रहा है। और आप देखिएगा जाति के विनाश का रिफ्लेक्शन कितनी जगहों पर है, या अंबेडकर की कई बातों का कितना रिफ्लेक्शन इस बुक में है। लेकिन बावजूद उसके अंतिम कहानी में राहुल सांकृत्यायन क्या सोच रखते हैं डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, यह भी आप समझिएगा। एक बात मैंने तुमसे नहीं कही प्रिय, तुम्हारे पिता ने एक दिन मेरे सामने पगड़ी रख दी थी और कहने लगे कि प्रभा अश्वघोष को तू मुक्त कर दे। गोया तुम्हारे मुक्त करने से वे अपने पुत्र को पा सकेंगे। तुमने क्या कहा प्रभा? मैंने कहा आपकी बात मैं अश्वघोष से कहूंगी। और आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। अगले एपिसोड में जानेंगे कि प्रभा और अश्वघोष ने क्या बात मानी या नहीं। इसी के साथ आज का एपिसोड विराम करती हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। असहमतियों का भी स्वागत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम। धन्यवाद।